पिछले पार्ट में हमने देखा था हेस्टिया टी पार्टी खत्म होने के बाद बाहर आ रही थी और उसे बाहर केल मिल गया। तो अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं हेस्टिया केल को देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी और मन में बोल रही थी, क्या केल? और वो उसके पास भागकर जाते हुए बोल रही थी, केल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं रुको, क्या तुम ठीक हो? और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, जो देखकर केल बोला, मुझे महाराज से कुछ बात करनी थी। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा इंतज़ार करूं ताकि हम साथ घर जा सके। और केल बोला, हेस। जो सुनकर हेस्टिया थोड़ा हैरान हो गई थी और ब्लश कर रही थी और मन में बोल रही थी, अभी अभी केल क्या किया? क्या तुम मुझे मेरे उपनाम से बुलाओगे? और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और मन में बोल रही थी, केल ने मुझे मेरे उपनाम से पुकारा। मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं था, उसने खुद से ही किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है कि मुझे लग रहा है जैसे वो फट जाएगा। और तभी केल हेस्टिया को बोला, क्या तुम बस वही खड़ी रहोगी? और हेस्टिया बोली, नहीं मैं आ रही हूँ। और वो मन में खुद से बोल रही थी, गहरी सांसें लो, मैं केल के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहती। मेरे पैर बिल्कुल जेली जैसे लग रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसने अचानक मुझे ये कहकर क्यों पुकारा। और तो और उसने मेरा इंतज़ार भी किया ताकि हम साथ जा सकें। और हम देखते हैं वो गाड़ी के अंदर एक सहायक के हाथ पकड़कर चढ़ रही थी और वो सहायक बोल रहा था, संभल कर चढ़ें। क्या आप ठीक हैं माय लेडी? क्या गाड़ी शुरू करने से पहले आपको सांस लेने के लिए कुछ पल चाहिए? और हेस्टिया बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं केल ये सब गौर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे केल को ये अच्छा नहीं लगा। और हम देखते हैं हेस्टिया को, वो गाड़ी में बैठ चुकी थी और वो सोच रही थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने केल को टी पार्टी के जगह के बारे में बताया था। उन्हें कैसे पता चला कि मैं मुख्य महल में मिलूंगी? और हम देखते हैं केल को, वो सोच रहा था, उसने हेलियस से कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं वो मेंशन पहुंच चुके थे और केल हेस्टिया को नीचे उतरने के लिए हाथ बढ़ाकर बोल रहा था, हेस। जो देखकर हेस्टिया उसे सवालिया भरी नज़रों से देख रही थी और वो थोड़ा शर्मा गई थी और मन में बोल रही थी, ये क्या हो रहा है? ये तो हद से ज़्यादा है। मेरा प्यारा केल, तुम दिन भर मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे हो। मेरा फेंगल दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो थोड़ा लड़खड़ाती आवाज़ में बोल रही थी, आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है। और केल उसे बोला, ओ क्या ऐसा है? और हेस्टिया मन में बोल रही थी, ये कैसा जाल है? मतलब अगर मैं उसका हाथ पकड़ लूँ तो क्या वो मुझे बाहर निकाल देगा? और वो थोड़ा परेशान लग रही थी और वो सहायक की ओर देख रही थी और वो सहायक भी मुस्कुराते हुए इशारों से बोल रहा था, कृपया उनकी हाथ पकड़े। और हम देखते हैं हेस्टिया को, वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी और वो बहुत नर्वस लग रही थी। और आखिर में वो अपना हाथ केल को दिया और गाड़ी से उतरते हुए बोली, आपका धन्यवाद केल। और वो नीचे उतरकर केल के हाथों में अपना हाथ देखकर सोच रही थी। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया बैकग्राउंड में बोल रही थी, मैं सच कहूँ तो उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं खुशी के नशे में चूर थी। और हम देखते हैं हेस्टिया लेटी हुई थी और सोच रही थी, मैं अपने कमरे तक कैसे पहुंची? क्या मैंने रात को खाना खाया भी था? और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हेस्टिया अपनी सुध बुध खो बैठी थी
और वो ऐसे लग रही थी जैसे वो नशे में है। उसे देखकर उरुस बोल रहा था, आज आप बहुत खुश लग रही हैं माय लेडी। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो खाने बैठी थी तब उसे होश ही नहीं था। वो खाना खाने के बजाय प्लेट को चबा रही थी और उसे ये करते हुए देखकर मेड बोल रहे थे, माय लेडी ये एक प्लेट है। फिर हम देखते हैं उसकी मेड उसे कपड़े पहनने के लिए उसकी मदद कर रहे थे। फिर हम देखते हैं हेस्टिया अपनी बेड पर लेटी हुई थी और बोल रही थी, मुझे पता नहीं है कि मैं इतनी खुश महसूस करने की लायक हूँ या नहीं। मैं केल को खुश रहने में मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि इसके विपरीत। और वो सोच रही थी, मुझे पहले ये काम करना था। टी पार्टी के बाद सीधे घर आकर अपनी डायरी में अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए अगली प्लानिंग की तैयारी करना था। लेकिन आज मैं नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं, असल में मैं करना ही नहीं चाहती। आज रात मैं बस इस पल का आनंद लेना चाहती हूँ और खुशी खुशी सो जाना चाहती हूँ। मैंने अब तक बहुत मेहनत किया है। एक शाम की छुट्टी लेना ठीक होगा। मुझे नहीं पता कि हेस्टिया के शरीर पाने के बाद मैंने कभी इतनी खुशी महसूस की है। केल, मैं अपनी पूरा जीवन आपको खुश रखने में लगा दूंगी। मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाऊंगी जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। वो आपके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगेंगे। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं डायना हेलिस को बोल रही थी, क्या ये मेरी गलती है? और हेलिस डायना को देखकर सोच रहा था, टी पार्टी खत्म होने के बाद से ही वो उदास है और पूरी शाम उसने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर वो डायना से बोला, आपका क्या मतलब है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर डायना बोली, मार्कनेस ने मुझसे ये पूछा कि मैंने केल को उसकी क्रूर कामों के लिए दंडित क्यों नहीं किया। जो सुनकर हेलिस थोड़ा हैरान हो गया था और वो हेस्टिया की बातों को याद कर रहा था। जब हेस्टिया ने बोला था, मैं तो बस अपनी पति के प्रतिष्ठा के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि इसके कारण मैंने उन्हें नाराज कर दिया। हालांकि मेरा ऐसा करने की कोई इरादा नहीं था। और वो ये सोचकर थोड़ा गुस्से में लग रहा था। फिर डायना हेलियस से बोली, हेली, मुझे यकीन है केल ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं मार्कनेस के सवाल का जवाब नहीं दे सकी। क्या केल की कामों का निंदा करना मेरे लिए गलत था? और हम देखते हैं हेलियस को, वो डायना को संभालते हुए बोल रहा था, मुझे आपकी अच्छाई पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम इस घटना का मूल्यांकन केवल अपनी नैतिकता के आधार पर नहीं कर सकते। और वो सोच रहा था, केल ने मेरे, डायना और साम्राज्य की भलाई के लिए आर्कस परिवार को जहर दिया। हालांकि मैंने डायना को उसकी निंदा करने से नहीं रोका। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि समय के साथ वो उसके कामों को समझ जाएगी। तब मुझे विश्वास था कि हम तीनों दोबारा दोस्त बन जाएंगे। फिर भी, और वो पिछली सारी बातों को याद करते हुए मन में बोल रहा था, मेरी नादानी की वजह से मैंने एक ऐसा दोस्त को खो दिया जिसे मैं बचपन से जानता था। और हम देखते हैं हेलियस ये सारी बातें सोचकर थोड़ा उदास हो गया था। और तभी डायना बोली, हेली, मुझे लगा था कि आप मुझसे सहमत होंगे कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था। और ये सुनकर हेलियस बोला, डायना, क्या हमें केल से माफ़ी मांगनी चाहिए? जो सुनकर डायना थोड़ा उत्तेजित हो गई थी। फिर हेलियस बोला, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम केल के ऋणी हैं और उसने तो हमारी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। वो हमारी दोस्त थी डायना। इसे उसकी नज़रिए से देखने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ ठंडे कठोर नज़रिए से। जो सुनकर डायना बहुत ज़्यादा उत्तेजित लग रही थी और बोल रही थी, हेली,
मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने विश्वासों और सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया है, एक व्यक्ति के रूप में और एक संत के रूप में भी। अगर मैं केल को माफ कर दूंगी तो फिर अब तक मैंने जो जीवन जिया है उसका क्या होगा। और वो ये बोलकर रो रही थी, जो देखकर हेली थोड़ा परेशान हो गया था और उसके पास आकर उसे हक करते हुए बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ। तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। और डायना बोल रही थी, मुझे नहीं पता हेली, मेरा दिल भारी हो गया है। और हम देखते हैं हेलिस को वो थोड़ा परेशान लग रहा था और वो खामोश था। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं हेस्टिया बैठकर अपनी काम कर रही थी और उरस उसके पास आकर बोल रहा था, माय लेडी, आपके लिए कुछ लेटर आया है। और हेस्टिया पूछ रही थी, क्या लेटर? और उरस उसे लेटर बढ़ाते हुए बोल रहा था, जी हाँ, एक मैडम हारमोनिया से और दूसरा है राजकुमार की ओर से। और ये सुनकर हेस्टिया मन में बोल रही थी, क्या हेलेस से? मैडम हारमोनिया की लेटर के बारे में तो मैं समझ गई, लेकिन हेलेस ने मुझे क्यों लिखा? और वो लेटर देखकर थोड़ा गुस्से में लग रही थी और वो मन में बोली, क्या बकवास है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।